Ladies and gentlemen, after the beating retreat ceremony, you will witness a trend of fearless sea warriors. दर्शक बंधु बीटिंग रिट्रीट पर आपण माने एक सठिक एवं जटिल कंटिन्यूटी ड्रिल रा झलक देखिबे। The Armed Forces, Srimati Draupadi Murmu, who has graciously consented to be the chief guest for the Navy Day operational demonstration and courage, and highlights the confident and dauntless demeanor of our fierce sea warriors. May I now request you all to please resume your seats. आपण मानकु नौसेना दिवस 2024 रे स्वागत करूछु। स्वागत है। Ladies and gentlemen, fasten your seat belts and keep your eyes glued to the sky, as in just a short while you will witness the majestic hawks approaching from right ahead. वर्तमान आपण माने देखिबाकू जाउछंती फैंटम्स नामरे प्रसिद्ध हॉक विमान मानक एक बॉम्बर्स मनूवर। National flag and the naval ensign. These formations are led by Commander Bansidhar Yadav along with Commander Arun Raj and Major Sibi Varghese. दर्शक बंधु माने वर्तमान आपण माने एक बैनर फॉर्मेशन देखि पारुछंती जेउथिरे तीनोटी चेतक हेलिकॉप्टर सम्मिलित होई गर्वपूर्ण भावे जातीय पताका तथा भारतीय नौसेना ध्वजा उड़ाई आसुछंती। नौसेना का ध्वज किसी भी देश की नौसैनिक शक्ति, पहचान और संप्रभुता का प्रतीक होता है। भारतीय नौसेना का ध्वज, जिसे सितंबर 2022 में पुनः डिजाइन किया गया, भारत की समुद्री विरासत का गौरवपूर्ण प्रतीक है। इसमें ऊपरी भाग पर राष्ट्रीय ध्वज और मुख्य भाग में नौसैनिक नीले और सुनहरे रंग का अष्टकोणीय चिन्ह है। Ladies and gentlemen, सम्मुखरे नीरव भावरे निर्णायक आक्रमण करिबा पाई प्रस्तुत हेउछि आमर बुढ़ा जहाज आईएनएस शल्की। देवी और सज्जनों, ठीक आपके सामने हमारी पनडुब्बी आईएनएस शल्की निर्णायक प्रहार करने के लिए घात लगाए तैयार बैठी है। Firing flares, the submarine Shalki is commanded by Commander Rahul Patnaik. फ्लेयर्स फायर करुथिबा बुढ़ा जहाज शल्कीरा नेतृत्व करुछंती आम ओडिया पुआ कमांडर राहुल पटनायक। फ्लैश फायर करते हुए पनडुब्बी भारतीय नौसेना पोत शल्की की कमान कमांडर राहुल पटनायक ने संभाली है। Denizens of the deep, submarines symbolize the pinnacle of destructive power. These submarines can attack enemy ships, hostile submarines, and even target on the enemy's land. समुद्र अतल गर्भर बासिंदा एही प्रबल प्रतापी बुढ़ा जहाज माने विनाशकारी शक्तिर सर्वोच्च सीमा को प्रतिनिधित्व करती। एही बुढ़ा Ladies and gentlemen, please give a huge round of applause for INS Shalki. A team of Marine commandos behind enemy lines.
दर्शक वृंद वर्तमान आमे मरीन कमांडो मानक द्वारा एक प्रदर्शनी देखिबाकू जाउछु जेउथिरे सेमाने अत्यंत प्रवीण एवं समन्वित कार्यानुष्ठानर प्रदर्शन करिवे। देवी और सज्जनों, अब हम मरीन कमांडोज द्वारा एक रोमांचक प्रदर्शन का साक्षी बनेंगे जहां वे अपनी अद्भुत कौशल और समन्वित संचालन का प्रदर्शन करेंगे। भारतीय नौसेना के मरीन कमांडोज की भूमिका गर्व का विषय है, विशेष रूप से गल्फ ऑफ एडन और उत्तर अरबी सागर में समुद्री लुटेरों के खिलाफ। ये कमांडो भारत के समुद्री व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरंतर सक्रिय है। मार्कोस विशेष रूप से हाईजैकिंग और हमलों के मामले में तेजी से प्रतिक्रिया देते हैं। 2024 की शुरुआत में मार्कोस ने हाईजैक किए गए व्यापारी जहाज MV रोएन को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। Slithering is a rapid way to deploy marine commandos where helicopters cannot land. This not only requires extreme precision from the helicopter pilot but also swiftness from the Marcos. देवी और सज्जनों, आप देख सकते हैं हमारे जाबाज मार्कोस को जेमिनी पे स्लिदर करते हुए। स्लिदरिंग उन स्थानों पर मरीन कमांडोज को तैनात करने का एक तेज तरीका है जहां हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर सकते। दर्शक बंधु ठीक सामने रे आपण माने देखिले मार्कोस माने द्रुत गति रे जेमिनी उपरे स्लिदर कले। स्लिदरिंग द्रुत गति रे करा जाउथिबा एमिति एक पद्धति जहा द्वारा मरीन कमांडो मानकु सही स्थान रे नियुक्त करा जाए जेउठारे हेलीकॉप्टर अवतरण करि पारे नाही। पृष्ठभूमि में हम देख सकते हैं कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्कोस को स्लिदरिंग के दौरान एयर कवर प्रदान कर रहा है। मार्कोस का नेतृत्व अशिम डोले चीफ एमी कर रहे हैं। In the background, we can see advanced light helicopter providing air cover to the Marcos as they slither down. पृष्ठभूमि रे आमे देखुछु ALH मार्कोस मानकु स्लिदर हेबा समय रे आकाश मार्गरु सुरक्षा प्रदान करूछि। तो कर प्रहार बार बार, निश्चय कर हो जा तैयार। कांप उठे जमीन जो पड़ते हैं तेरे कदम, जल में हो या थल में हो शत्रु का तू कर संहार। तू कर प्रहार बार बार, तू कर प्रहार बार बार। मार्कोस मानक नेतृत्व करूछंती आशिम डोले चीफ एमी। The commandos are being led by Ashim Dole, Chief ME. The Marine Commandos Force, also known as the Marcos, was raised in 1987. It is the special force unit of the Indian Navy capable of operating in all dimensions. These naval frogmen operate in teams of 8 known as the Prahar. They are known for their ability to operate in various terrains. दर्शक बंधु सामना पटरु आपण माने देखि पारुछंती आपणक निकटतर हेउछंती चारिटी जेमिनी। से माने एक कॉम्बैट बीच रिकॉनेसेंस एवं असल्ट अनुकरण करूछंती। मार्कोस फ्लेयर फायर कर रहे हैं और दृश्यता में आसानी के लिए स्मोक मार्कर्स जलाए हुए हैं। वास्तविकता में ये ऑपरेशन, देवी और सज्जनों, अब आप दोनों तरफ से गोलियों की बौछार होते हुए देख रहे हैं और दूसरी तरफ देख सकते हैं कि नौसेना सर्च और रेस्क्यू का ऑपरेशन कैसे करती है। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रक्षा टोकरी या रक्षा पट्टिका का प्रयोग किया जाता है। मंच के सामने आप इस समय जो हेलीकॉप्टर देख रहे हैं और लाइफ सपोर्ट वाहन बंधक को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए पोस्ट पर पहुंचने वाले हैं। गोलियों की बौछार के बीच सीना तान कर चलने वाले इन मरीन कमांडोज के लिए एक बार जोरदार तालियां देवी और सज्जनों। कराइबा विशेष अभियानों के मुख्य पहलुओं में से एक है मरीन कमांडोज का उनके असाइन किए गए मिशन पूरे करने के बाद सुरक्षित स्थान पर पहुंचना और वापस निकलना।
The Sea King 42 Charlie helicopter is being flown by Commander Yuvraj Kumar and Commander Anurag Singhal will expertly undertake the style maneuver with Marcos slung underneath. स्काई पद्धति जरिया मार्कोस मानंकु सी किंग हेलिकॉप्टर तले झुलाई एक दूरस्थ एवं रणनीतिगत स्थान रे तुरंत प्रेरण करा जाई थाए। एही पद्धतिटी अति विपदपूर्ण आतंकवादी विरोधी एवं अपहरण विरोधी अभियान पाई मध्य एक महत्वपूर्ण माध्यम अटे। देवी और सज्जनों, अब आप देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर से कमांडोज को तेजी से लाइन पर चढ़ते हुए जोरदार तालियां बजाकर हमारे जाबाज मार्कोस का उत्साहवर्धन करें। And now the Marcos fly away hanging on to the Sea King helicopter. Ladies and gentlemen, please give them a huge round of applause. भारतीय नौसेना की लैंडिंग क्राफ्ट मैकेनाइज्ड पोत बहुमुखी प्लेटफॉर्म है जो उभयचर संचालन और भौतिक समर्थन के लिए डिजाइन किए गए हैं। इनमें Ladies and gentlemen, as you can see on the screens are the visuals of the pilots of the helicopters. And shift your gaze to the sky and give a huge round of applause to our daring Marine Commandos. दर्शक बंधु माने आमर साहसी मरीन कमांडो मानंक पाई एक जोरदार कड़ताली। उन्नत नौवहन प्रणालियों और मजबूत डिजाइन से लैस LCM हल्की जल धाराओं में काम कर सकते हैं, जिससे ये द्वीप क्षेत्रों तट पर सटीक लैंडिंग करने की उनकी क्षमता ये सुनिश्चित करती है कि नौसेना भारत के समुद्री हितों की सुरक्षा और संयुक्त बलों के संचालन को समर्थन देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। Ladies and gentlemen, the platoon is now under enemy fire and will adopt the fire and move by leapfrog method. गति करि पारे। एहा एभଳି एक शक्तिशाली तोप द्वारा सज्जित होइथाय जहां 4 किलोमीटर दूर परिव्याप्त शत्रु ठिकाना को भेद करि पारे। वे खुद को छिपाने के लिए स्मोक स्क्रीन लगा सकते हैं, जिससे दुश्मन के लिए उन्हें निशाना बनाना मुश्किल हो जाता है। BMP-10 सशस्त्र थल सेना के जवानों को 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 450 किलोमीटर तक असमतल इलाकों में ले जा सकता है। वे एक शक्तिशाली तोप से लैस है जो 4 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के ठिकानों पर हमला कर सकती है। ये BMPs 12 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री पैरम महार से हैं। Ladies and gentlemen, shift your gaze to the left side of the dais as the BMPs are turning around. Ladies and gentlemen, the platoon is now adopting a line ahead formation to engage the aerial targets. You can see the turret training and elevating. That's how they neutralize the enemy. The transportation of troops, vehicles and equipment directly to shorelines, even in challenging conditions. Equipped with advanced navigation systems and a sturdy design, LCMs can operate in shallow waters, making them ideal for island territories and humanitarian assistance missions. These crafts play a critical role in rapid deployment, disaster relief, and coastal security operations. Ladies and gentlemen, look up to the skies and you will see daring Marine Commandos of the Indian Navy proudly displaying the Indian tricolor and the Indian naval ensign. When naval forces are deployed for a mission, we sometimes need combat freefall is one of the most effective modes of insertion of special forces into the enemy area by air,
utilizing highly maneuverable parachutes. देवी और सज्जनों, अब आप हमारे जाबाज मार्कोस को पैराशूट को नियंत्रित करते हुए लक्ष्य क्षेत्र पर सटीक लैंडिंग करते हुए देख चुके हैं। ଦେଖିଲେ ଆମର ସାହସୀ ମରିନ୍ କମାଣ୍ଡୋ ସଠିକ ଭାବେ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସ୍ଥାନରେ ଅବତରଣ କରିସାରିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୋରଦାର କରତାଳି ହେଇଯାଉ। The Special Forces personnel get airdropped from a height of 8,000 feet with a combat load and land with accuracy onto a given target. Combat freefall can be carried out from helicopters like Mi-17, Sea King and advanced light helicopters, as well as fixed-wing aircraft like C-130, AN-32 and Dornier. ଏହି ସାହସୀ ନୌସେନା କମାଣ୍ଡୋ ମାନେ ଆଇଏନଏସ୍ କର୍ଣ୍ଣର ଅଂଶବିଶେଷ, ଯାହାର ନେତୃତ୍ୱ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ରାଜେଶ ଧାମୀ କରୁଛନ୍ତି। କମ୍ବାଟ୍ ଫ୍ରି ଫଲ୍ ଅପରେସନ ପାଇଁ ଉପଯୋଗ କରାଯାଇଥିବା ହେଲିକପ୍ଟର ହେଉଛି ସ୍ୱଦେଶୀ ନିର୍ମିତ ହେଲିକପ୍ଟର ALH, ଯାହାକୁ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡର ବଲରାମ ଶୁକ୍ଲା ଚଳାଉଛନ୍ତି। ये साहसी नौसैनिक से है जिसकी कमान कैप्टन राजेश धामी के पास है। The aircraft undertaking the combat freefall operation is the indigenous advanced light helicopter piloted by Lieutenant Commander Balram Shukla. देवी और सज्जनों, अब आप चेतन मदान C-1MC को माननीय राष्ट्रपति को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं। दर्शक बंधु माने वर्तमान आपण सम्मुखरे देखि पारुछंती हमर साहसी कमांडो चेतन मदन C-1MC वर्तमान राष्ट्रपति महोदयଙ୍କୁ स्मारक। Chetan Madan C-1MC has now presented the memento to the Honorable President of India. Helicopter operations at sea is a very advanced and complicated maneuver. At first, the ship has to maneuver herself. Post that, the helicopter controller of the ship guides the aircraft towards the ship, whilst the landing safety officer prepares the helideck for a safe landing. The pilot then cautiously adjusts the aircraft as per the prevailing winds and roll pitch of the ship and prepares to land on such a small deck. The ship has to continuously maintain a steady course and speed against varying currents and winds to allow the aircraft to land safely. जहाज गुड़िक उपरे हेलिकॉप्टर लैंडिंग देखिबाकु जाउछु। एही फॉर्मेशन रो सर्वाग्रे अछंती कैप्टन रजत कुमार का नेतृत्व रे स्टेल्थ फ्रिगेट INS सह्याद्री, जहार डेक रे कमांडर महेश को द्वारा संचालित सी किंग अवतरण करुछि। ता पछकु आसुछि कैप्टन अभिषेक सिमलैन का नेतृत्व रे डिस्ट्रॉयर INS मैसूर, जहार डेक रे कमांडर प्रशांत राय का एवं एही डेक उपरे कमांडर दिलीप जोसेफ कामोव 31 हेलिकॉप्टर को अवतरण कराउछंती। सर्वशेष रे कैप्टन गौरव सिंह का नेतृत्व रे फ्रिगेट INS सतपुड़ा, जहां उपरे कमांडर हरप्रीत सिंह का द्वारा संचालित MH-60 रोमियो हेलिकॉप्टर अवतरण करुछि। एही जहाज गुड़िक स्वदेशी भाबरे निर्मित होइछि। Ladies and gentlemen, right in front we have the mighty warships in a column formation. We are about to witness the landing of helicopters on these ships. In the lead is a stealth frigate INS Sahyadri, commanded by Captain Rajat Kumar, ready for receiving a Sea King helicopter piloted by Commander Mahesh. The mighty destroyer INS Mysore is next, commanded by Captain Abhishek Simlay, ready to receive the advanced light helicopter piloted by Commander Prashant Rai. The next in the formation is a first indigenously built destroyer INS Delhi, commanded by Captain Abhishek Kumar, ready to recover a Kamov 31 helicopter piloted by Commander Dilip Joseph. Last in the formation is a stealth frigate INS Satpura, commanded by Captain Gaurav Singh, ready to receive MH-60 Romeo, piloted by Commander Harpreet Singh. समुद्र में
हेलीकॉप्टर संचालन एक अत्यधिक उन्नत और सटीक रणनीति है। सबसे पहले जहाज को विमान के लिए सही हवा की स्थिति प्राप्त करने के लिए एक विशेष मान और गति पर खुद को समायोजित करना होता है। Ladies and gentlemen, look to your right. Now we can see 6 Chetak helicopters flying in a column for Varghese. Lieutenant J.D. Mandal, Lieutenant Commander Shivam Pachori, Lieutenant Commander Sanjay Venkatesh and Lieutenant K. Vijay Kumar. are being piloted by Commander Vivek Tamilmani and Lieutenant Commander Pritish Mehta. दर्शक बंधु आपण माने डाहण पटरू दुटी एडवांस लाइट हेलिकॉप्टर आसुछंती जहां
demonstration helicopter developed by HAL Bengaluru, embodying the spirit of Atmanirbhar Bharat. These helicopters are state-of-the-art flying machines with full-glass cockpit displays. They are fitted with most modern surveillance, radar and electro-optical equipment which provides a much-needed thrust towards enhancing maritime surveillance capability of the nation. देवी और सज्जनों, सामने देखिए और दाहिनी ओर से एक ALH हेलीकॉप्टर रेस्क्यू बास्केट के द्वारा और दूसरा ALH डबल लिफ्ट में कई जीवित बचे लोगों को बचा रहा है। दर्शक बंधु माने वर्तमान आपण माने देखि पाछंती दुईटी हेलिकॉप्टर संधान एवं उद्धार। Ladies and gentlemen, we are witnessing the simultaneous display of two different methods to evacuate survivors at sea, showcasing the rescue capability of different helicopters of the Indian Navy. ALH Mark III अत्याधुनिक उपकरणों और पूर्ण ग्लास कॉकपिट से लैस एक स्वदेश निर्मित विमान है। ये किसी भी प्रकार के मौसम या मिशन के लिए एक सक्षम विमान है। ଏହି ହେଲିକପ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୀଜ ବପନ କରି ପ୍ରକୃତିର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସହାୟତା କରୁଛି। ଏହା ସହ ଏହା ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜୀବନ ରକ୍ଷକ ଭାବେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। These helicopters also help maintain green cover by carrying out aerial seeding over land and prove to be lifesavers during natural calamities. देवी और सज्जनों, हमारे दोनों हेलीकॉप्टर के लिए जोरदार तालियां। Ladies and gentlemen, we shall now witness दर्शक बंधु विशाखापट्टनम सी कैडेट कॉर कैडेट मानक द्वारा हॉर्न पाइप डांस प्रदर्शन आपण माने देखिबा को जाउछंती। आसंतु एही कैडेट मानक जोरदार करताली सह स्वागत करिबा। Ladies and gentlemen, next up we have the MH-60 Romeo helicopters, also known as the Romeos, in anti-submarine and anti-surface warfare.
The MH-60 Romeos were commissioned into the Indian Navy on the 6th of March 2024 at Naval Air Squadron 334 at INS Garuda, Kochi. This perfect arrowhead formation is being led by Seahawk leader Captain Raj. एयर स्क्वाड्रन 334 में कमीशन किया गया था। देवी और सज्जनों, अभी आपने MH-60R के द्वारा फ्लैट फायरिंग का अद्भुत और दुर्लभ दृश्य देखा है। तो तालियों से इनका उत्साह वर्धन करें। Hawk jets of the Indian Naval Air Squadron 551 approaching us in combat maneuvers. ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ ନେଭାଲ ଏୟାର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ 551ର ହକ୍ ବିମାନମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଅତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବାୟୁମାର୍ଗରେ ସାମରିକ ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ। बाज सी नजर जिसकी चील सी रफ्तार है, आकाश है ये सूर्य सा The आधार। agility of birds of prey, demonstrating the incredible capabilities of these remarkable flying machines. As the Hawk jets engage in simulated dogfights, their pilots showcase not only their incredible skill, but also advanced tactics used in modern aerial combat. With their split decision-making skill, making and lightning fast reflexes, they demonstrate why they are the finest in the business. कम ऊंचाई पर फाइटर जेट उड़ाने के लिए उच्च स्तर की कुशलता की आवश्यकता होती है। हमारे पायलट्स को दुश्मन के रडार की पकड़ से बचाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। Ladies and gentlemen, prepare to be awestruck as we witness the raw power and agility. Ladies and gentlemen, please give a huge round of applause for the MiG-29K aircraft. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ MiG-29K ଜେଟ୍ ଫାଇଟର ବିମାନର ପରାକ୍ରମ ଏବଂ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତିର ଏକ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧକାରୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିଲେ। ଫଲକ୍ରମ୍ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ MiG-29K ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗର୍ଜନ ସହିତ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରୁଛି। मेघ को यूं चीर कर प्रकट विकट विमान हो, वज्र तेरी गर्जना आतंक में आसमान हो। शत्रुओं का नाश तो तय ही है समझ लो ये, आकाश पर विजय का मिग में जो अरमान हो, मिग में जो अरमान हो। The MiG-29K is a state-of-the-art, fourth-generation carrier-borne multi-role fighter aircraft of the Indian Navy, designed for air superiority and precision strike roles at sea. Inducted in 2010, it operates from aircraft carriers INS Vikramaditya and INS Vikrant, playing a vital role in maritime operations. With a top speed of 2,200 kilometers per hour, the foldable winged design jet is powered by advanced RD-33MK engines, delivering superior performance in diverse environments. The aircraft is equipped with modern avionics, radar, fly-by-wire, controls with a versatile arsenal, including air-to-air missile, anti-ship missiles, guided bombs, and a 30mm cannon. Warships are ready to launch their rockets. The formation is led by the mighty destroyer INS Mumbai, commanded by Captain Sandeep Kumar, followed by INS Ranveer, being commanded by Captain Manish Deshpande. Next in the column, proudly displaying the indigenous shipbuilding
भारतीय नौसेना है हम, नौसेना है अभिमान हमारा। रकीब कई जो बच ना सके हमारे निशानों से, है दुश्मन भी कई जो कांपने लगे सिर्फ हमारे फरमानों से। वर्णास्त्र RGB 60 का आवाज हूँ मैं, लहरों पर सवार भारत का पहरेदार हूँ मैं। Witnessing the flare firing from the ships of the Eastern Fleet. दर्शक बंधु माने वर्तमान आपण माने सम्मुख रे देखिले चारिटी जहाज मानक रॉकेट फायरिंग। Ladies and gentlemen, look to your left. We are witnessing action by our ships. After witnessing the action by our ships, let me redirect your attention to the blue skies, which will soon be filled by the full range of aircraft operated by the Indian Navy. Ladies and gentlemen, give it away for the indigenous advanced light helicopter, popularly known as Kestrel, flying in a diamond formation. The formation is led by Commander Subrat Tripathi and flown by Commander Prashant Rai and Commander Vivek. अब आपने अपनी बाईं ओर से आते हुए देखा डायमंड फॉर्मेशन में उड़ान भर रहे स्वदेशी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जो केस्ट्रल के नाम से भी जाने जाते हैं। इस फॉर्मेशन का नेतृत्व कर रहे थे कमांडर सुब्रत त्रिपाठी। बाकी विमानों का संचालन कमांडर प्रशांत राय, कमांडर विवेक, लेफ्टिनेंट कमांडर प्रतीश द्वारा किया जा रहा है। Gentlemen, now appearing in front of us are 3 Sea King helicopters being flown by Commander Yuvraj Kumar, Commander Mahesh Singh and Commander Rajesh Yadav. देवी और सज्जनों, अब मंच के बाईं ओर से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं फाल्कन फॉर्मेशन में भव्य कामोफ 31 हेलीकॉप्टर। ये आइज ऑफ द फ्लीट के नाम से भी प्रसिद्ध है। सूची दुईटी कामोफ 31 मानक भव्य फाल्कन फॉर्मेशन एही हेलीकॉप्टर मानक संचालन करूछंती कैप्टन वेंकटेश एवं कमांडर दिलीप जोसेफ। Ladies and gentlemen, please give a huge round of applause for the Falcons. Of the MH-60 Romeo helicopters, which are the latest multi-role helicopters of the Navy, specializing in anti-submarine and anti-surface warfare. This formation is led by Seahawk leader Captain Kishore Raj Kishore and flanked by Commander Rakesh and Commander Harpreet Singh. देवी और सज्जनों, जोरदार तालियों से हमारे MH-60 रोमियोस का उत्साहवर्धन करें। दोनों विमान अत्याधुनिक सेंसर से सुसज्जित है और समुद्री टोही, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, पैराट्रूपर जंप्स, चिकित्सा निकासी और संचार कर्तव्यों के लिए नियोजित है। देवी और सज्जनों, जोरदार तालियों से हमारे इन विमानों का उत्साहवर्धन करें। Ladies and gentlemen, coming up next is the Varuna formation, consisting of the majestic PHI Maritime Patrol aircraft, flanked Lieutenant Commander Nitin Panda and Lieutenant Commander Akshay. In this formation, the MiG aircraft is providing air cover to the maritime reconnaissance aircraft. बोइंग 737 पर आधारित PHI विमान एक लंबी दूरी का समुद्री टोही विमान है जो पनडुब्बी रोधी संचालन और इलेक्ट्रॉनिक खुफिया मिशनों के लिए विदेशी और स्वदेशी सेंसर से युक्त है। जहाकू कमांडर सौरभ एवं लेफ्टिनेंट कमांडर विवेक चौहान संचालन करूछंती। Coming in front of the dais now is the magnificent long-range anti-submarine warcraft PHI being piloted by Commander Saurabh with mission controller Lieutenant Commander Vivek Chauhan. It's led by Captain Adnan Latif, being piloted by Commander Karthik Malhotra, Commander Mohit Sharma, Commander Sudeep Rawat, Commander Sham Sagar, Wing Commander Ranveer Singh and Lieutenant Commander Anurag Kashyap.
ঝাউটা তল করছো Ladies and gentlemen, we urge you to pay close attention to this group of sea warriors of the Indian Navy marching towards you. They will present to you the continuity drill. The continuity contingent is being led by Abhilash, Master Chief Petty Officer, Gunnery Instructor of INS Sarkars. कंटिन्यूटी ड्रिल एक सठिक समन्वित एवं जटिल ड्रिल गतिविधिर एक सेट जहाँ कौनसी निर्देश बिना कार्यकारी करा जाए आमे आपनको अनुरोध करूछु जे पूर्ण शांति बजाय रखंतु। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि पूर्णतः शांति बनाए रखें। कृपया फोटोग्राफी के लिए फ्लैश का उपयोग ना करें। हम आपसे ड्रिल के अंत में ही तालियों की गुजारिश करते हैं।
ships have illuminated their silhouettes and fired flares. दर्शक बंधु माने वर्तमान आपण माने सामने रे जहाज मानकु वेरियस फ्लेयर फायर करिबार देखिले। देवी और सज्जनों, अब आपने अपने ठीक सामने एक शानदार प्रदर्शन देखा जहां जहाजों ने अपनी आकृति को रोशन किया और वेरियस फ्लेयर की फायरिंग का प्रदर्शन किया।